Yes, good morning again. Good morning. Good morning, everybody. Yes, today we are going to start August current affairs. Okay, जुलाई करंट अफेयर्स का पीडीएफ ला आप लोगों के पास पहुंच जाएगा. ठीक है. एंड आज हम शुरू कर रहे हैं अगस्त करंट अफेयर्स. और अगस्त करंट अफेयर्स में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है स्क्रीन पर. तो हियर वी आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Look at this. Name the institute. Name the institute which is collaboration with TransUnion Civil launched financial knowledge platform named MSME Saksham for MSME. माइंड में आ रहा होगा कि पहले तो मुझे ये बताइए. देखो, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है. हम अंधाधुंध आंसर्स लर्न करते चले, हमें पहले उसकी नॉलेज चाहिए. पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस यूनियन सिविल? डू यू नो? कई बार सिविल की फुल फॉर्म आ जाती है. म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी, बेटा म्यूट योरसेल्फ. यस, सिविल की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड. कहने का मतलब है ये वो क्रेडिट ब्यूरो है जो हमारा एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताता है. किसके बारे में बेटा? क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द यू कैन से बैंक, तो बैंक ना पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करता है. क्या चेक करता है? आपका सिबिल स्कोर चेक करता है कि भाई आपका सिबिल स्कोर कितना है. ठीक है. और सिबिल स्कोर ना 300 से 900 के बीच में मेजर किया जाता है. एक तो चीज ये हो गई. एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. एग्जाम में एक तो ये आता है सिबिल की फुल फॉर्म क्या होती है. दिस इज एन वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपका क्रेडिटर्स मतलब बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताती है. और वो कैसे बताती है? जैसे हम मान लो मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं भैया ये 5 स्टार है, तो इट मीन्स दिस इज वेरी गुड. ओके, तो वैसे ही सिबिल स्कोर देखते हैं वो. अगर इसके बीच के अंदर है आपका 300 to 900 के बीच में देखा जाता है, तो अगर ज्यादा है तो उसी हिसाब से आपका जो है बैंक किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है. तो सिबिल आरबीआई के अंडर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपका ट्रांस यूनियन जो कि अमेरिकन आपका जो है एजेंसी है, वो इसको प्रमोट कर रही है. किसको प्रमोट कर रही है बेटा? सिबिल को प्रमोट कर रही है. सिबिल को प्रमोट कौन सी? आपकी अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांस यूनियन, वो इसको प्रमोट कर रही है. इसीलिए अभी इसका नाम क्या हो गया है? ट्रांस यूनियन हो गया है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? सिबिल की फुल फॉर्म एज वी ऑल नो क्या है बेटा? सिबिल की फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन लिमिटेड. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है कि दिस इज प्रमोटेड बाय व्हाट? ट्रांस यूनियन. ठीक है. ये हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, दिस इज एन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अंडर आरबीआई. आरबीआई के अंडर ना हमारी 4 एजेंसीज है. जैसे एक तो हमारी हो गई सिबिल, ठीक है, एक हो गई एक्सपीरियन, ठीक है, एक हो गई हमारी एक्सपीरियन, एक हो गई हमारी इक्विफैक्स, ठीक है, और एक तरह से हो गई क्रिफ. तो ये हमारी ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है. क्लियर है? ये आरबीआई के अंडर है. तो सिबिल वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ आरबीआई. एंड यू कैन से मैम जो क्रिसिल एंड इकरा वगैरह ये इंटरनेशनल है या इंडियन? नहीं बेटा, इंटरनेशनल नहीं है, वो नेशनल ही है. लेकिन ये बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को रेट करती हैं. जैसे जो इकरा है, केयर है, ठीक है, जो क्राइसिल है, ये हमारी ना इंडस्ट्रीज एरियाज के लिए है. मतलब जैसे जो आपके प्रोडक्ट्स को रेट करते हैं. जैसे इसमें रेटिंग होती है. जैसे इसमें तो 300 to 900 के बीच में होती है. उसमें ऐसे होती है भाई ट्रिपल ए है तो ट्रिपल ए तो उससे कम बढ़िया है, ए है तो उससे कम बढ़िया है. तो इस तरह से रेटिंग होता है. इस तरह से आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडी है, फिच है, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है. ये इंटरनेशनल रेट करती हैं. मतलब ये इकोनॉमी को रेट करती है हमारे. भाई ये बताती है कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है
या अनस्टेबल है लाइक एन, इज इट ओके? तो ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ऑल आर द अमेरिकन, S&P, मूडी, फिच, these are the national one, ICRA, CARE and CRISIL. we will discuss when we will discuss banking GK, तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा, ICRA, CARE and CRISIL एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि कई बार इसके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए, इसका हेडक्वार्टर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर सिबिल की बात हो ही रही है तो जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सिबिल जो एस्टेब्लिश हुआ था ना वो 2000 में हुआ था। आई होप कि अब तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि सिबिल क्या है, ठीक है? तो सिबिल आपका जो है 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि एग्जाम में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब जरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा कि नेम द इंस्टीट्यूट विच इज इन कोलैबोरेशन विद ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च्ड फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म। अब फाइनेंशियल नॉलेज के लिए MSME सक्षम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन घुमाकर भी दिया जा सकता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, दिस इज बाय द नेम ऑफ MSME सक्षम, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम में क्या आ सकता है कि MSME की फुल फॉर्म, वो तो हम जानते ही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये आ सकता है कि अभी MSME मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताइए। नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी के पास हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के अलावा MSME का डिपार्टमेंट भी किसके पास है? हमारे नितिन गडकरी के पास है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है? मैंने लास्ट क्लासेस में आपको करवाया था कि MSME का अब नया नाम क्या, उद्यम नहीं हो गया, उद्यम, उद्यम के नाम से भी जान सकते हैं इसको, ठीक है? अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उद्यम के नाम से जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब जरा कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा पहले तो इसका आंसर बताइए कि भाई किस इंस्टीट्यूट ने, नेम द इंस्टीट्यूट ने सिबिल के साथ कोलैबोरेट किया है, फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाया है MSME सक्षम के नाम से। तो क्या लगता है आपको? इज इट RBI, इज इट SIDBI, इज इट NHB, इज इट IFCI? जल्दी से बताइए। यस, एनीबॉडी ऑफ यू? सिडबी। बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, द राइट आंसर इज SIDBI। अब आपको बताते हैं, देखो एक चीज याद रखिएगा, MS जैसे हमारा RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है ना, NHB किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है? हाउसिंग बैंक आपका जो है, हाउसिंग फंड के डेवलपमेंट, हाउसिंग के लिए आपका जो है फंड्स प्रोवाइड करती है NHB, ठीक है? उसी तरह SIDBI जो है ये MSME को रेगुलेट करता है। लेकिन एपेक्स बॉडी तो RBI है, लेकिन आपका रेगुलेट कौन करता है? SIDBI करता है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि भाई SIDBI जो एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो इसका लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं हम। 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था, अगर एग्जैक्ट कहूँ तो 2 अप्रैल 1999, ठीक है? SIDBI वाज एस्टैब्लिश ऑन 2 अप्रैल 1999। फिर इसका हेडक्वार्टर ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया है, बहुत बार। इसका हेडक्वार्टर है बेटा लखनऊ में, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 360 डिग्री एंगल से हमें पता होने चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SIDBI का लखनऊ में। फिर आपके जो है इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है? ये भी काफी बार आपका जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। वही वाली चीजें जो हम आपका क्लासेस में करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस चेक कर सकते हो, आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि मैम सही कह रही है या नहीं कह रही है। अब अगर हम NHB की बात करें तो NHB एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1988, ठीक है? 1988, एंड दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी NHB। और आपको पता ही है हाउसिंग के लिए, जैसे SIDBI एक एपेक्स बॉडी है किसके लिए? MSME के लिए। तो ये भी एक एपेक्स बॉडी है किसके लिए? हाउसिंग, आपका जो है हाउसिंग के लिए फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। तो NHB एक गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। और अगर मैं बात करूं एक जो वन ऑफ द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है IFCI, तो जो ये IFCI है ना बेटा, IFCI दिस इज एन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1948, ठीक है? तो ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है।
अब आई होप कि हमारे को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन IFCI कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1948 में बेटा, 1948। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, हामिद बाकायोको हैज बीन अपॉइंटेड। अब रिसेंट एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आइवरी कोस्ट। तो आपका जो आंसर है जरा देखते हैं करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसके लिए आपको क्या दिया जाए? इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? इसके लिए आपकी तारीफ की जाएगी बस, ठीक है। तो हमारा जो है, क्या बात कर रहे थे हम, आपका जो है हामिद बाकायोको, बिल्कुल ठीक है, आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर्स लर्न होने चाहिए। वी कांट मेक इट लर्न ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, देर आर ऑफिशियली 195 कंट्रीज, हम हर कंट्री के लर्न नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में जो भी नया हो रहा है, एटलीस्ट हमें वो जरूर पता होना चाहिए। हामिद बाकायोको आइवरी कोस्ट के बने। जरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न कराई थी। वेरी यम्मी टोस्ट के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, यामुशुक्रो। यम्मी के लिए मासी का शुक्र करो, ठीक है, यामुशुक्रो, ठीक है, यामुशुक्रो। अच्छा, माली की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए, माली की कैपिटल क्या है? बामाको। माली अपनी बा और माँ को गार्डन घुमाने ले गया। घाना की कैपिटल क्या है? घना, अकड़ा है, अकड़ा, ठीक है। और बुर्किना फासो, बुरके में कौन आके फंस गया? डूगू। तो हमारा ना ये बेनिफिट बड़ा होता है, मतलब आपका सैटरडे को ना हमारा ओवरऑल रिवीजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बाकी 5 डेज तो हमारा स्टैटिक पार्ट चलता है। तो सैटरडे को अगर हम ये चीजें करें तो हम अपडेट रहेंगे, वी विल बी अपडेटेड। ओके बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हियर आर, जल्दी से बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1 से इनको ये डेजिग्नेशन सौंपा जाएगा? इज इट एस जयशंकर, विराल आचार्य, बीपी कानूनगो, उर्जित पटेल? तो मेरे पास जरा आवाज आई है एस जयशंकर, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर माय डियर। उर्जित पटेल। बिल्कुल ठीक है बेटा, उर्जित पटेल। अच्छा, पहले ये बताओ, अब ये पूछा जा सकता है उर्जित पटेल पहले कौन रह चुके हैं? RBI के गवर्नर। बिल्कुल ठीक है भाई, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। राइट नाउ आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, बिल्कुल ठीक। शक्तिकांत दास तो भैया कौन हो गए? गवर्नर हो गए आरबीआई के। अब मुझे जरा डिप्टी गवर्नर के बारे में बताना है। डिप्टी गवर्नर राइट नाउ अभी 3 है। जैन विश्वनाथन का टर्म खत्म हो गया था। कौन कौन से? एक तो विराल आचार्य पहला नाम, दूसरा नाम कौन सा हो गया? बीपी कानूनगो, और तीसरा नाम कौन हो गया? माइकल पात्रा। माइकल पात्रा, दिस वी शुड हैव इन नॉलेज। ये हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए, क्योंकि डिप्टी गवर्नर्स के नेम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें सब पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि हमारा जो है, ये तो हो गए हमारे गवर्नर आरबीआई के, और डिप्टी गवर्नर जनरली होते हैं 4, ठीक है। तो हमारा जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है वो 21 मेंबर्स का होता है, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में चारों के चारों डिप्टी गवर्नर्स के नाम याद होने चाहिए। अब क्योंकि 4th ने रेजिग्नेशन दिया हुआ, तो 3 है अभी फिलहाल। कौन कौन से डीपी रेजिग्नेशन तो नहीं कह सकते, उनका टर्म आपका फिनिश हो गया था, उसको फिर एक्सटेंड भी किया गया था एन विश्वनाथन के टर्म को, ठीक है। लेकिन अभी कौन है? बीपी कानूनगो, विराल आचार्य एंड एम पात्रा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है हमें, यस और नो? जल्दी से बताइए। यस एवरीबॉडी? यस मैम। जरा चलते हैं आगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। अब देखो, एक यहाँ से वैसे तो हम हर क्लास के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स पता लगाते आ रहे हैं ना। तो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग। तो
तो 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है कहाँ पर? तो अभी मुझे आवाज आई थी, बिल्कुल ठीक ही आवाज आई थी, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा, रशिया। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है बेटा कि इस बार तो प्रेसिडेंसी जो है रशिया के पास है, लेकिन इंडिया के पास नेक्स्ट इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स कंट्री इन विच ईयर? 2021। 2021 में प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? आपका किसके पास रहेगी बेटा? इंडिया के पास रहेगी। और 2020 में किसके पास है? आपका रशिया के पास है। जरूर पता होना चाहिए। मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में भी तो बताया था। ब्रिक्स आपका जो है कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगर मैं बात करूं 2011 तक की, तो 2011 तक तो इसको मतलब अप टू 2011 इसको ब्रिक ही कहते थे। 2011 के बाद इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, मतलब साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ है, पहले ब्रिक के नाम से ही जानते थे। ठीक है, एवरी ईयर आपका क्या होता है, इसकी जो है समिट्स होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स, इज इट ओके? यस। चलें आगे, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का एक मार्स रोवर विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ। एंशिएंट लाइफ के साइंस का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसने किया? नासा ने किया है। अब जरा नासा के बारे में बता दें। लास्ट क्लासेस में बताया कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, और वो कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। जिम ब्रिडेनस्टीन, मैं कैपिटल में इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जिम ब्रिडेनस्टीन ये हमारे कौन है? आपके नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर तो हम जानते ही हैं, वॉशिंगटन में है कि नहीं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। किसका? नासा का। ठीक है, और ये हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेटर। 1958 में ये आपका नासा एस्टेब्लिश हुआ था। तो 360 डिग्री एंगल से हमने पता लगा लिया इस क्वेश्चन का। अब इस रोवर का नाम क्या था जो कि लॉन्च किया गया है? तो क्या लगता है आपको? इज इट इंजेन्युइटी, प्रिजर्वेंस और प्रॉमिस, और आपका जो है एंड्योरेंस? क्या लगता है? इंड्योरेंस। राइट आंसर इज परसिवरेंस। ठीक है, द बी बॉय इज द राइट आंसर। ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारा इसरो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान, पता है ना? गगनयान, इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज एन मिशन ऑफ इसरो। है हमने एक क्रूड भेजना है, मतलब, और एक अनक्रूड भेजना है। अब क्रूड जो भेजना है वो तो, अब अनक्रूड भेजना है हमने, वैसे तो 2020 में शेड्यूल्ड था, तो दिसंबर 2020 में शेड्यूल्ड है बेटा जो अनक्रूड है, और क्रूड वाला 2021 में शेड्यूल्ड है हमारा, 2021 में भेजा जाएगा। ठीक है, क्रू ये आपका जो है पोस्टपोन किया गया। अनक्रूड हमने पहले भेजना था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन किया गया है। गगनयान मतलब स्पेस के बारे में पता लगाएंगे हम, और क्रूड में 3 लोग जाएंगे जिनको आपका जो है रशिया में ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था, लेकिन ये कोविड-19 के चलते जो इसरो के सारे प्लान्स हैं वो आपके कुछ हद तक डिले हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो हमारा दिसंबर तक का प्लान है, इसको भेजा जाएगा। किसको? गगनयान को। क्रूड वाला कब भेजा जाएगा आपका? बेटा म्यूट ही है सारे माइक्स, आई होप कि सबके म्यूट ही है, एक आधे का ऑन होगा। बेटा जब भी आप मुझसे डिस्कस करते हो तो उसके बाद माइक्स ऑफ कर लिया करो बेटा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, तो देखिए, ली टेंग हुई, जिसको मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से जानते थे, हु इज वेयर, मैंने अब बोल ही दिया कि जानते थे, हु इज इन न्यूज रिसेंटली, इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ताइवान। है कि ही इज रिसेंटली पास्ड अवे। ली चुंग अभी पास्ड अवे हुए हैं। तो ये किसके आपका जो है प्रेसिडेंट थे? साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान या इंडोनेशिया? क्या लगता है आपको? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री?
तो जो हमारा राइट, ताइवान। बिल्कुल ताइवान। ताइवान। वैसे ये चाइना के भी रह चुके हैं पहले, चाइना के भी ना 47 के करीबन ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन? ली चेंग हुई। ठीक है, बाकी अब इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है भाई ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपा, ताइपाई। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता, कोरिया सियोल। अब चाइना की भी पूछी तो क्या पूछी? क्लियर है? इज इट ओके? चलिए मुझे बताइए साउथ कोरिया में कौन सा करेंसी चलता है? देखते हैं, बताता। वॉन। वेरी गुड, वॉन। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में वॉन चलता है। चाइना में क्या चलता है? युआन। युआन। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको। ताइवान में डॉलर। और इंडोनेशिया में क्या चलता है? जल्दी से रुपया। स्पेलिंग इज दिस, RUPIAH। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं RUFFIYA तो कहाँ चलता है? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Yes, the next question is on the screen. Where is the headquarter of Commonwealth Human Rights Initiative? जो रिसेंट वाले हेडक्वार्टर्स हैं, मैंने कहा था वैसे तो हमने आपका 80 to 90 हेडक्वार्टर्स लर्न कर रखे हैं ना मेमोरी टेक्निक से, लेकिन जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आते हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इज इट इन लंदन, न्यू दिल्ली, कैनबरा और ढाका? क्या लगता है आपको? कॉमन वो कंट्रीज होती है which is ever ruled by British। कैनबेरा नहीं, कैनबेरा तनेबेरा है। ठीक है, तनेबेरा नहीं है बेटा, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, तो तनेबेरा नहीं है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इज इट ओके? तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट देख लेते हैं भैया क्या काम कर रही है ये। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एंड वोक फ्री रिलीज अ रिपोर्ट। किसके ऊपर रिपोर्ट रिलीज की है? जरा देख लेते हैं, स्लेवरी के ऊपर। ठीक है, अब कब रिलीज की है ये भी देख लेते हैं भैया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। ठीक है, जो ह्यूमन तस्करी वगैरह होती है ना, खरीदते हैं बेचते हैं, आपका अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, लोगों को खरीदा बेचा जाता है, जो आपका अमेरिका में पुराने समय से चला आ रहा था, स्लेवरी का ज़माना था। ठीक है, 30 जुलाई को हम ये डे मनाते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए हमारे को। एज पर द रिपोर्ट, इनके बारे, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता क्या कह रहे हैं? 40% ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंडीशंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, मतलब 40% दुनिया के लोग एक तरह से मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं और स्लेवरी में जी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की है किसने? CHRI ने। तो बेसिकली इसको 360 डिग्री एंगल से हमने देख ही लिया है। क्या देखा है कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, पता लगा लिया है हमने। दूसरा क्या पता लगा लिया? रिपोर्ट किसके ऊपर दी है? स्लेवरी के ऊपर। तीसरा ये पता लगा लिया है कि हमारा कितने % लोग रह रहे हैं? 40% लोग रह रहे हैं। ठीक है, चलो लगे हाथ ये भी बता दो, कैनबरा इज इन कैपिटल ऑफ, देखते हैं कौन बताता है। ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया। ढाका तो पता ही है, बांग्लादेश। लंदन मैं पूछूंगी नहीं, लंदन पूछ के करना क्या है, एवरीबडी नोज अबाउट, है ना, UK। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड। भैया इन्होंने इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया है? अपस्ट्रीम कैरेज वे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज इन बिहार रिसेंटली। अब आपसे ये पूछा जाएगा भैया ये महात्मा गांधी ब्रिज है कहाँ पर, कौन सी रिवर के ऊपर है? अब एक तो ये पता चल गया भैया ये महात्मा गांधी ब्रिज बिहार में है, इसको गांधी सेतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी सेतु, क्लियर है। वैसे तो ये 1982 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक अपस्ट्रीम कैरेजवे अभी इनोग्रेट किया है, किसने? नितिन गडकरी ने। कह रहे हैं अब ये महात्मा गांधी ब्रिज अब बिहार में कौन सी रिवर पड़ती है? अब जैसे अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है मॉर्निंग वाले बच्चों का, ठीक है, ज्योग्राफी चल रहा है ना, और इवनिंग वाले बच्चों का भी ज्योग्राफी चल रहा है, तो मुझे जल्दी से बताइए, अब आपने रिवर सिस्टम बड़े अच्छे से किया था, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, तो मुझे बताइए महानदी गोदावरी कावेरी और गंगा में से कौन सी बिहार में पड़ती है मेन? गंगा। क्या बात है। तो बस देखो, अब एक ये चीजें पता लगाओ कि ज्योग्राफी हम कर रहे हैं तो देखो इसका बेनिफिट हमें करंट अफेयर से भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ओवरऑल बेनिफिट मिलता है हमें।
द राइट आंसर इज गंगा। बिल्कुल ठीक बेटा, क्योंकि गंगा जो है ना हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये देशद्रोही नहीं है इंडस की तरह जो बाहर चली जाती है, या झेलम की तरह या चनाब की तरह, ये हमारे इंडिया में ही रहती है, पूरा ड्रेन करके जाती है, ठीक है। और आपका जो है सबको फायदा पहुंचाती है, और 5 स्टेट को कवर करती है, उत्तराखंड, यूपी, यूपी से बिहार जाती है, झारखंड जाती है, झारखंड से वेस्ट बंगाल जाती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में अपने सोर्स में मिल जाती है। तो 5 स्टेट्स को कवर करके जाती है हमारी गंगा, ठीक है। और बाकी गोदावरी जो है इसको हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, एज वी ऑल नो। साउथ गंगा कहते हैं इसको, हम बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। इसको हम साउथ गंगा कहते हैं क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गोदावरी है। पेनिनसुलर मतलब ये पेनिनसुलर इंडियन सी, इसको पेनिनसुला कहते हैं भाई, ऐसी लैंड बॉडी जो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड हो, ठीक है। ये होता है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। और नीचे होता है हमारा इंडियन ओशियन, तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है ना। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है बेटा गोदावरी, ठीक है। बाकी महानदी तो मैंने बताई थी, ये महानदी ओडिशा में मेनली पार्ट कवर करती है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी बहती है, ठीक है। और कावेरी आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। तो चलिए जरा आगे चलते हैं। बाकी तो ज्योग्राफी क्लास में हमने अभी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम कर ही रहे हैं, तो आगे बताएंगे आपको अच्छे से। तो चलिए जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जरा लगे हाथ मुझे ये भी बता दीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या बात, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अरे क्या करते हो बेटा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। हाँ, आपको एक बात बताऊं, रूरल डेवलपमेंट का पार्ट भी इनके पास है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का पार्ट भी इन्हीं के पास है, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास ही है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। पंचायती राज का डिपार्टमेंट भी इनके पास ही है, पंचायती राज का डिपार्टमेंट भी इनके पास ही है, ठीक है। ARP, क्लियर। तो आपका तीनों डिपार्टमेंट इनके पास है, ओके। जैसे मैंने आपका वो करवाया था ना रविशंकर का, रविशंकर के लिए मैंने आपको नहीं बताया था, रविशंकर के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट थे रविशंकर के पास? आपका एक तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको मैंने कैसे लर्न कराया था आपको, जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी का पार्ट उनके पास है। हाँ? क्या कह रहे हो? लॉ का डिपार्टमेंट उनके पास है, ठीक है। और कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास है आपका? जो हमारे रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट उनके पास है, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो है टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, ये सारे डिपार्टमेंट उनके पास है, ठीक है। तो चलिए जरा चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज्ड, जरा दोबारा से देखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज्ड अ बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, आपका जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम prepared by Department of Land Resources, prepared by Department of Land Resources. The Department of Land Resources functions under which ministry? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? Is it chemical and fertilizer, rural development, road and transport, agriculture? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नहीं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री किसके पास है? अब तो हमें सारी मिनिस्ट्रीज लर्न हो जाएंगी, ये मुझे पक्का पता है, जल्दी से बताइए। यस, बताइए बताइए। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है हमारे, राइट डाउन, DV सदानंदा गौड़ा, DV सदानंदा गौड़ा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों डिपार्टमेंट तो इनके पास है, बाकी तो हमें पता ही है, अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो हमें पता ही है, किसके पास है बताओ? नितिन गडकरी के पास है। कमाल है, अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? चलिए
चलते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि वो एक जो हम भूल गए थे रविशंकर प्रसाद का एक डिपार्टमेंट था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, सील के नाम से। इज इट ओके? ये 4 डिपार्टमेंट किनके पास है? आपका रविशंकर प्रसाद के नाम पास है, ठीक है, सील के नाम से लर्न किया था हमने, ठीक है। इज इट ओके? ये पता होना चाहिए, चारों डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा, जल्दी से बताइए? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा कौन सा हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो गया? लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। ये चारों डिपार्टमेंट हमारे रविशंकर प्रसाद के पास है। इस तरह से हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लर्न हो रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च प्रोग्राम अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना टू बेनिफिट आर्टिसंस मैन्युफैक्चरिंग। अगरबत्ती, अगरबत्ती बनाने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री? ग्राम विकास योजना शुरू की है। ये पूछ सकते हैं भैया कौन सी योजना शुरू की अगरबत्ती के रिगार्डिंग? क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। आपकी ग्रामोद्योग, इज इट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्किल डेवलपमेंट, एचआरडी, एमएसएमई? क्या लगता है? क्या बहुत बढ़िया, बहुत ही गलत कह रहे हो आप। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा एक बात तो, कल्चर मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताइए, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? राइट डाउन, प्रहलाद सिंह पटेल। ये चीजें पता होनी चाहिए, प्रहलाद सिंह पटेल। अभी तो हम बहुत ही कॉमन चीजें कर रहे हैं जो हमें पता होनी चाहिए भी। कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये तो कॉमन चीजें, ये तो पता होनी चाहिए हमारे को। प्रहलाद सिंह पटेल ये कौन है? हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर पता है आपको? महेंद्र नाथ पांडे। याद करने का बढ़िया तरीका कि स्किल बहुत है ना महेंद्र सिंह धोनी में, तो महेंद्र नाथ पांडे स्किल रही है तभी तो टॉप प्लेयर रहे हैं ना अपने टाइम के, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। एचआरडी पता है? एचआरडी, यस, जिसको अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, ये तो बेटा आपको जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें तो ऑन द टिप्स होनी ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। एंड अब आप कहोगे भैया ये याद कैसे होंगे? धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये चीजें याद होती चलेंगी, हमें याद होती चलेंगी, ठीक है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल। स्किल डेवलपमेंट महेंद्र, मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी, स्किल में परफेक्ट, मतलब स्किल्स काफी है उनमें, तो इससे याद रहेगा स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। और कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर प्रहलाद, प्रहलाद हमें कल्चर की याद दिलाते हैं, तो इसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा। तो चले आगे, यस और नो? ओके बेटा, नेक्स्ट की स्क्रीन पर हियर वी आर हैविंग, यस, नेम द आंध्र प्रदेश गवर्नर who gave his nod, नोड होता है इजाजत दे दी है भैया। क्या इजाजत दे दी है? आंध्र प्रदेश ने अपनी इजाजत दे दी है, अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है टू 3 स्टेट कैपिटल बिल्स एंड CRDA रिपील बिल्स 2020 रिसेंटली। अब आपका जो है ये आपका किसके रिगार्डिंग है? ये कैपिटल रिफॉर्म के रिगार्डिंग ये बिल है, ठीक है। कैपिटल रिफॉर्म डेवलपमेंट अमेंडमेंट रिपील बिल है आपका, मतलब। मैम इसका आंसर सी है ना? डी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, वेरी गुड। इसके जो गवर्नर है आरबीआई के, सॉरी आरबीआई कह रही हूँ, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, विश्वभूषण हरिचंदन। हरिचंदन। ये जरूर पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के हैं? तमिलनाडु के गवर्नर है बेटा। मतलब गवर्नर, सीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये तो ऐसी चीजें हैं बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को तो पता होनी ही चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से जिसको नहीं पता, इट मींस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इन एन वेल मैनर, ओके। तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। रमेश बायस किसके आपको लगते हैं? कौन सी स्टेट के लगते हैं, पता है आपको? रमेश बायस ये हमारे जो त्रिपुरा के हैं। किसके हैं आपके बेटा? त्रिपुरा के। बिश्वभूषण तो मैंने बता ही दिया, बिश्वभूषण आंध्र प्रदेश के हैं। आनंदी बेन पटेल वैसे तो यूपी की हैं, ठीक है, आनंदी बेन पटेल। मैम एमपी का भी है, एमपी के। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का, क्योंकि लाल की डेथ हो गई थी ना,
तो एडिशनल चार्ज है इनके पास किसका? मैम तो दोनों में सर्व कर रहे हैं एज अ गवर्नर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आनंदीबेन पटेल के पास एडिशनल चार्ज, मतलब एग्जैक्ट वैसे तो ये यूपी की है, ठीक है, लेकिन एडिशनल चार्ज किसका दिया गया? एमपी का भी दिया गया है अभी। जब तक कि एमपी के नए गवर्नर अपॉइंट नहीं होते तब तक आनंदीबेन पटेल ही रहेंगी वहां पर गवर्नर। गवर्नर एक तरह की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, लाइक एंड जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो उसी तरह से गवर्नर एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। कोई भी बिल गवर्नर की इजाजत के बिना पास नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी तो जब हम पॉलिटी करेंगे, मॉर्निंग वाले बच्चों ने तो पॉलिटी कर रखी है तो उनको बहुत ही अच्छे से पता है इन सब नॉर्म्स के बारे में, हर चीज मैंने उनको बहुत ही अच्छे से बताई है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? हाँ, 3 कैपिटल की बात हो रही है, जरा उसके बारे में भी बता देते हैं भैया, ये कौन सी कैपिटल बनाने जा रहे हैं? वैसे तो अभी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, है ना, अमरावती। यस मैम, हैदराबाद वो थी कह पहले, रहे हैं, वो तेलंगाना चली गई थी। वो कह रहे हैं कि इसको तो लेजिस्लेटिव बना दो, 3 कैपिटल कर दो, एक करनूल को भी कैपिटल बना दो, करनूल को बना दो भैया जुडिशियल कैपिटल, और तीसरी बना दो भैया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को बना दो, ठीक है। और विशाखापट्टनम को कौन सी कैपिटल बना दो? आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दो भैया, काम धाम हम वहीं से करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपकी 3 कैपिटल का प्रपोजल है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये काफी, मतलब ये कोविड-19 से पहले की बात चल रही है भैया, आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल प्रपोज कर रहा है, लेकिन अब तो गवर्नर ने इजाजत दे दी 3 स्टेट कैपिटल बिल्स को, एनसीआरडी बिल्स 2020 को उसने इजाजत दे दी। तो ये पता होना चाहिए विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है। क्या बेटा? विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है। हाँ, विशाखापट्टनम बिल्कुल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे? कैपिटल सीआरडीए की कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। रिपील बिल, क्लियर है? कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को रिपील करके इस 3 स्टेट कैपिटल बिल को आपका जो इजाजत दी गई है, इज इट ओके, यस और नो? तो देश दुनिया के बारे में जब तक खबर नहीं है तब तक आपका जो है स्टैटिक जीके करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये चीजें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चले आगे, यस और नो? यस एवरीबॉडी? हाँ जी, इजाजत है? Yes, ma'am. यस मैम। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 मास्क मैनी लाइव्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली? इज इट मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना? क्या लगता है आपको किसने शुरू किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मेघालय के तो आपको पता ही है कौन है, जल्दी से बताइए? कोनार्ड संगमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, मिजोरम के जोरमथंगा, हाँ वेरी गुड। और हमारे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जगनमोहन रेड्डी कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। येदुरप्पा कर्नाटका के, फिलहाल उनको अभी कोविड हो गया, पता है ना आपको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, पवन हंस लिमिटेड लॉन्च्ड हेलीकॉप्टर सर्विस, उसने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है, इन विच स्टेट रिसेंटली अंडर उड़ान स्कीम? पहले तो उड़ान स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। उड़ान स्कीम 2017 के अंदर आपका नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। आपका उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक, उड़े। मैम उत्तराखंड में हैं? उत्तराखंड में, बिल्कुल उत्तराखंड में की है। क्यों की है पता है? क्योंकि आपका जो यहाँ पर हिली एरिया है, तो केदारनाथ, श्रीनगर वगैरह जाने, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है पवन हंस लिमिटेड ने। इस उड़ान स्कीम जो कि 2017 में शुरू हुई थी, उसके अंडर उड़ान स्कीम का पूरा नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। भाई रीजनल कनेक्टिविटी बिठाई जाए, लोकल एरियाज पर आपका जो है फ्लाइट सर्विस शुरू की जाए, इसके रिगार्डिंग था ये आपका
जो सपना था नरेंद्र मोदी का वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर शुरू की गई है? बिल्कुल ठीक है बेटा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। योगी आदित्यनाथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। सिंह। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। ठीक है, अयोध्या पूजा हुई है, राम पूजा हुई है अयोध्या में राम मंदिर की, तो ठीक है, आदित्यनाथ योगी अभी सबके माइंड में है। त्रिवेंद्र नाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ सॉरी त्रिवेंद्र। त्रिवेंद्र सिंह रावत, सॉरी सॉरी सॉरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो एक्चुअली आदित्य योगी सब में। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ये थे हमारे थे क्या है उत्तराखंड के सीएम। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम द कंट्री विच कोलैबोरेट्स विद इंडिया टू डेवलप इजराइल। इजराइल। हाँ, रैपिड टेस्टिंग 30 सेकंड में, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इजराइल के साथ किया है हमने आपका जो है कोलैबोरेशन किया है। अच्छा एक बात तो, इजराइल के सीएम सॉरी पीएम कौन है पता है? सॉरी प्रेसिडेंट, ये आपके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये पता होने चाहिए। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, ये कौन है आपके आपके इजराइल के प्रेसिडेंट। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये पता होने चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। नेतन्याहू, नेथन ऐसे लिख सकते हो, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, NETANYAHU। ठीक है, नेतन्याहू। ओके, ये बेंजामिन आपके पीएम है कहाँ के, इजराइल के। ठीक है बेटा, पीएम ऑफ इजराइल, पता होना चाहिए हमारे को इसके बारे में। और इजराइल की कैपिटल क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। जेरूसलम। सॉरी, करेंसी शेकेल है, और जेरूसलम। जेरूसलम क्या है, कैपिटल है। ठीक है, अच्छा जेरूसलम और कौन क्लेम करता है, मैंने आपको बताया था, पैलेस्टीन। कुवैत की कुवैत सिटी, इजिप्ट की कायरो, काहिरा बोलते हैं हिंदी में, और यूएई की अबू धाबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आपके सामने। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ग्रीन लाइट्स? इज इट एंड्रयू सिन ग्रियर? तो मैं बता ही देती हूँ, द राइट आंसर इज मैथ्यू मैककॉनॉगी। ठीक है, ये एक्चुअली ना ऑस्कर विनिंग एक्टर रह चुके हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन थे, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, भैया इन्होंने बनाई है तो ये कौन थे, एक्टर थे। ठीक है, ऑस्कर विनिंग एक्टर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु हैज लॉन्च्ड CREDAI आवास ऐप near DCO online portal housingforall.com recently। तो हरदीप सिंह पुरी। हाउसिंग की बात आ रही है तो नेचुरल सी बात है, क्या राइट आंसर आएगा? देखो हमें आइडिया हो ही गया है करंट अफेयर्स करते करते क्या आंसर लगाना चाहिए। तो हरदीप सिंह पुरी, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही आइडिया लगाया। और इसकी CREDAI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। अगर हमने एक बार अपनी आईज के सामने से ये क्वेश्चन निकाल रखा है तो फुल फॉर्म्स अगर आ जाए तो हम बड़े अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जोशी कौन से किए थे हमने, कौन सी मिनिस्ट्री है? पार्लियामेंट्री तो नहीं है, प्रहलाद जो है सिंह पटेल है। अच्छा ये बताओ, श्रीपद यसो नायक के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? देखते हैं कौन बताता है। आयुष मिनिस्ट्री है बेटा। कौन सी मिनिस्ट्री है बेटा? आयुष मिनिस्ट्री। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? श्रीपद यसो नायक। ये मैं ऐसे नहीं कह रही, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ये भी कोई इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सारे आए हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी तो पता ही है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और नरेंद्र सिंह तोमर अभी किया ARP, एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री। तीनों डिपार्टमेंट इनके पास है। ठीक है बेटा, चलिए जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country commercialized world largest single solar power project? रशिया। भैया उसने बिजनेस कर दिया, उसने बेचेंगे अब और पैसा कमाएंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्रोजेक्ट, the right answer is
यूएई। ठीक है, अब यूएई की बात करें तो ये भैया कितने का यूएई डिप्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर नूर अबू धाबी बोस्टिंग अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नियरली 1177 मेगावाट। वैसे तो आपको एक बात बताऊं, ये तो वर्ल्ड लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई लास्ट में, कि अभी नरेंद्र मोदी ने रीवा एमपी में प्लांट लगाया है, इनोग्रेट किया है। कहाँ पर किया था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। एमपी के अंदर। ठीक है, 750 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। ठीक है, ये हमारे एशिया का क्या कहा गया था? एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। वैसे तो हमारे यहाँ पर ना एक भाडला के नाम से भी है, भाडला राजस्थान के अंदर, भाडला, उसके पास कैपेसिटी है 2250 मेगावाट की। ठीक है, लेकिन एक्टिव ये अभी लगाया है, देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, जरा देखेंगे इसको। ठीक है, तो एमपी में अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई एशिया का लार्जेस्ट अभी इंडिया में इनोग्रेट हुआ है रीवा सोलर पावर प्लांट, कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, 750 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, दिस इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट। वैसे इंडिया में हमारे 3-4 और भी हैं, जैसे भाडला हो गया, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट में से एक कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी कह रही हूँ, ठीक है, अपॉइंटेड द प्राइवेट सेक्रेटरी हार्दिक सतीश चंद्र। हार्दिक सतीश चंद्र। क्या बात है, क्या बात है। जनरली जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनको ये अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अपॉइंट किया गया प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग on the screen, Indian Grand Master has finished second in the rapid section of 53rd Biel International Chess Festival in the Switzerland. Is it किसने जीता है ये? सेकंड नंबर पे कौन आए हैं? पी हरि कृष्णा। संतोष विदित या पी हरि कृष्णा या डी गुकेश। अब देखो कृष्णा गुकेश ये बड़े दोनों ही फेमस नाम है ना? तो जो राइट आंसर है बेटा पी हरि कृष्णा, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, इसको जो रेगुलेट करती है चेस को, द ऑर्गेनाइजेशन फिडे इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? जल्दी से बताइए। ल्यूसेन, वेरी स्विट्जरलैंड। पहले बेटा इसका हेडक्वार्टर था एथेंस में, लेकिन मैम तो चेंज कर दिया गया, जो कि प्लेग्राउंड कहते हैं। बिल्कुल इसको चेंज कर दिया गया एथेंस से, अब इसको ल्यूसेन स्विट्जरलैंड कर दिया गया। और FIH का भी कहाँ है? यहीं पर ये ल्यूसेन स्विट्जरलैंड है ना। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो और टेनिस वाले का भी कहाँ है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। टेबल टेनिस वाले का भी कहाँ है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो आज हम 25 ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेम द पर्सन who launched विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ये एक्चुअली ना विद्यार्थी विज्ञान मंथन 6 से 12 तक के बच्चों में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर। साइंस के अंदर टैलेंट ढूंढने के लिए भी विज्ञान आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टार्ट किया है। तो कौन से मिनिस्टर ने किया होगा? जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेचुरल सी बात है बेटा, प्रकाश जावड़ेकर के पास तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। प्रहलाद आपका ये कल्चर, और ये तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है हमारे? हर्षवर्धन है बेटा। ठीक है, और विद्यार्थी विज्ञान मतलब साइंस, तो थोड़ा सा तो बेटा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई-रक्षा बंधन? ठीक है, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इज इट कर्नाटका, इज इट तेलंगाना, इज इट आंध्र प्रदेश, इज इट तमिलनाडु? द राइट आंसर आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक। अब जरा देख लेते हैं प्रोग्राम है किस चीज के रिगार्डिंग ये रक्षाबंधन। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वीमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन ऑन साइबर क्राइम्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस
आपका जो है पता लगाने अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में ये आपका प्रोग्राम शुरू किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने, ई रक्षा बंधन के नाम से। ये ऐसे भी आ सकता है, ई रक्षा बंधन इज इन आपका जो है प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट, सिंपली भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं भाई किस चीज के रिगार्डिंग है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग विमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन ऑन साइबर क्राइम्स। मैम ऐसा साइबर क्राइम प्रोग्राम सबसे पहले गुजरात में लॉन्च हुआ था ना, आश्वस्त। हाँ बिल्कुल कह रहे हो, लेकिन इससे पहले और भी बहुत काफी सारे हो चुके हैं बेटा, और भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जनरली जो देखना है वो करंट अफेयर से कंसिडरेशन में देखना है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कहाँ पर हुआ है आपका? आंध्र प्रदेश में हुआ है, और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? अभी बताए थे मैंने, जगन मोहन रेड्डी। तमिलनाडु के सीएम कौन है? पलानी स्वामी, ई पलानी स्वामी, ई पलानी स्वामी इज इन तमिलनाडु सीएम, ठीक है। कर्नाटका के येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लान्स टू सेट अप हिज ओन वेयरहाउस इन विच कंट्री? अपना वेयरहाउस बनाने जा रही है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी? CCI, ठीक है। और ये इज लोकेटेड इन आपका जो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है बेटा। तो ये दो मालदीव्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। नहीं बेटा, ये अपना वेयर हाउस बनाने जा रही है वियतनाम में। कहाँ पर बेटा? वियतनाम में बनाने जा रही है। अब ये भी पूछा जा सकता है, देखो ये तो बता दिया मैंने, एस्टैब्लिश हुई थी 1970 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अब जरा ये भी बता दीजिए वियतनाम की कैपिटल क्या है? देखते हैं कौन बताता है। हनोई। हनोई। थाईलैंड बैंकॉक। मालदीव्स माले, ठीक है। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। थाईलैंड। और सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कहाँ पर है? मैंने बताया था, यस, बोत्सवाना में। सुधा मैम आ चुकी है, हम 3 ही क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास है, 5 मिनट का ब्रेक भी दूंगी मैं आपको, डोंट यू वरी। कौन सी क्लास है? मैथमेटिक्स की क्लास है। सुधा मैम कौन सी क्लास है आपकी? Maths की है मैम। न्यू बैच की है, घबराइए नहीं, न्यू बैच की है, आपकी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हु heads the expert committee formulated by International Financial Services Centers Authority to suggest ways to develop the international retail businesses? कौन हेड करेंगे इस एक्सपर्ट कमेटी को? इज इट प्रदीप शाह, जी श्रीनिवासन, सिद्धार्थ सेन गुप्ता या श्यामल मुखर्जी? क्या लगता है बेटा आपको? yes, उसी को लॉक करेंगे हम। यस, क्या लगता है आपको? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है। आपको मैंने इसके बारे में लास्ट बताया था ना कि वैसे तो ये इंटरनेशनल अथॉरिटी है आपका है, लेकिन नेशनल लेवल पर इसको गुजरात में सेंटर बनाया गया है, ठीक है। गुजरात, अहमदाबाद के अंदर, सब बताया था मैंने आपको। तो इस एक्सपर्ट कमेटी के हेड कौन है? राइट आंसर इज यस, प्रदीप शाह, ठीक है। तो मुझे सही जवाब के लिए मुझे मिलता है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बेटा प्रदीप शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, अभी हमने बाको याको समथिंग किए थे ना, किसके थे वो? जल्दी से बताओ। आइवरी कोस्ट के थे ना, ठीक है। मोहम्मद इरफान कहाँ के बने? ब्राजील, सूरीनेम, गुयाना, ब्राजील, वेनेजुएला। आंसर है गुयाना। गुयाना के बने हैं प्रेसिडेंट। रिसेंट वाले जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। गुयाना की कैपिटल क्या है? आजकल के गाय, जल्दी से जाओ, गाय कहाँ रहता है? जॉर्ज टाउन। सूरीनेम, सुरमा अपना नेम हमेशा के लिए क्या कर जाते हैं? परमरीबो। ब्राजील की तो पता ही है, ब्राजीलिया। और वेनेजुएला, वैन से नहीं, कार से जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही है, कैराकस। याद आया? यस और नो? क्लियर है? तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि सुधा मैम आ चुकी हैं, नए बैच की क्लास है, बाकी को बाय बाय टाटा हो जाएगी लास्ट क्वेश्चन के बाद।
उसके बाद हम मिलेंगे मंडे को, वही अपना रूटीन रहेगा जैसे कि हम करते आ रहे हैं। लुइस हैमिल्टन। Who has, क्या बात है लड़की, वेरी गुड। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज लेविस हैमिल्टन। यही तो आपको पता है 7th टाइम जीता, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा, मतलब ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, मैंने कहा था ना फार्मूला 1 कार रेस में होता है, बताया था ना मैंने आपको, जहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स हो गया जनरली चेस में या फार्मूला 1 कार रेस में होता है। तो लेविस हैमिल्टन ने 7वीं बार ये टाइटल जीता है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। बाकी ये भी बड़े फेमस हैं, सेबेस्टियन वेटल जर्मनी से बहुत ही फेमस प्लेयर है, और चार्ल्स लेक्रेक ये मोनाको के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। एक निको रोजबर्ग भी है, वो भी जर्मनी के बहुत ही फेमस प्लेयर है, निको रोजबर्ग, ठीक है। और आपका जो है यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं। हैमिल्टन कहाँ से हैं? लेविस हैमिल्टन बेटा आपका जो है ये यूके से है, ब्रिटेन से ही है, मतलब अपने शहर में तो जीतेंगे ही, वही वाली बात हो गई। और वेल्टेरी बॉटास ये हमारे फिनलैंड से, ठीक है, ये हमारे कहाँ से है, फिनलैंड से, ठीक है। तो यहीं पर विराम देते हैं क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है, ओके बेटा। एंड बाकी मिलेंगे तो हम मंडे को भी, लेकिन मंडे को क्या रहेगा हमारा, मंडे को स्टैटिक जीके रहेगा। आपको पता है एवरी सैटरडे देयर इज इन करंट अफेयर्स क्लास, जो भी वीक में होता है हम हर सैटरडे एंड में डिस्कस करते हैं। तो बाय एवरीबॉडी, यस बाय मैम। बाय Bye, ma'am. बाय बेटा।